गाय और बाघ का स्वयंवर। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। उसका अपना कोई नहीं था। वो जानवरों को ही अपना परिवार मानता था। शेर का एक मंत्री था बाघ, जो शेर का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। बाघ का एक छोटा बेटा था वीरू। बाघिन की मौत के बाद वीरू की सारी देखभाल बाघ ही करता था। एक दिन शेर उससे कहता है, अरे बाघ, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? इससे वीरू को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और उसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। नहीं महाराज, मैं वीरू के सर पर सौतेली माँ का बोझ नहीं डालना चाहता। यूं बाघ खुद वीरू का ख्याल रखता है। एक दिन बाघ वीरू से कहता है, बेटा वीरू, मैं एक जरूरी काम से पास के जंगल में जा रहा हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम गुफा से दूर मत जाना। पर पिताजी, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा? मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। वीरू गुफा में अकेला था कि तभी वीरू की नजर एक तितली पर पड़ती है, जो गुफा के बाहर उड़ रही थी। वीरू उस तितली को देख उसका पीछा करते करते काफी दूर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर गौरी नाम की एक गाय जंगल में आती है। वो बहुत उदास थी। इधर वीरू तितली के पीछे भागते भागते रास्ता भटक गया और रोते हुए अपने पिता को पुकारने लगा। पिताजी, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। यूं वीरू रो रहा था कि उधर से गुजर रहे एक भेड़िए की नजर वीरू पर पड़ी। अरे वाह, बाघ का बच्चा, इसका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। चलो, आज अच्छा खासा शिकार हाथ लगा है। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। यूं भेड़िया धीरे धीरे वीरू की ओर बढ़ ही रहा था कि उधर से गुजर रही गौरी की नजर भेड़िए पर पड़ जाती है। अरे बाप रे, ये भेड़िया उस बच्चे को मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? ये सोचकर गौरी चिल्लाते हुए वीरू की ओर भागती है। बेटा भागो वहाँ से, वो भेड़िया तुम्हें मार डालेगा, भागो। ये सुनकर वीरू और भी डर जाता है। भेड़िया वीरू पर हमला करने ही वाला था कि गौरी भागते हुए आकर अपने सींगों से भेड़िए को जोर से धक्का देती है। वो नीचे गिर जाता है। गौरी वीरू को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। भागो बेटा भागो, इससे पहले कि वो भेड़िया हमारे करीब आए। हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। आप कौन हो? मुझे मेरे पिताजी के पास जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यूं गौरी वीरू को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। वो झाड़ियों में चली जाती है। भेड़िया हाथ आए शिकार छूट जाने की वजह से आग बबूला हो जाता है। ये कमबख्त गाय जंगल में कहां से आ गई? अच्छा खासा शिकार हाथ से छूट गया। मैं इस गाय को नहीं छोड़ूंगा। वहीं गौरी वीरू को लेकर बाघ की गुफा के पास आती है, जहां बाघ वीरू के लिए परेशान हो रहा था। वो वीरू को देखकर कहता है, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गया था। तुम ठीक तो हो ना? वीरू बाघ को सारी बात बताता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई। वैसे तुम इस जंगल की तो नहीं हो, यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम गौरी है। मैं एक बांझ हूँ, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे मालिक ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे इस जंगल में छोड़ दिया। मेरा अपना कोई नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? देखो, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर गौरी चैन की सांस लेती है। वीरू गौरी के साथ काफी मिलजुल गया था। वो गौरी के साथ बहुत खुश था। दिन बीत गए। एक दिन गौरी जंगल में घास चर रही थी कि तभी उसके सामने वो भेड़िया आ जाता है। अरे वाह, वही गाय। उस दिन तेरी वजह से मेरा अच्छा खासा शिकार हाथ से छूट गया। मैंने उस दिन ही ठान लिया था कि मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। भेड़िया भाई, मुझ पर रहम करो, छोड़ दो मुझे। भेड़िया गौरी की एक नहीं सुनता। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ बाघ आ जाता है। रुक जा भेड़िए, अगर तूने एक भी कदम गौरी की ओर बढ़ाया तो तेरी खैर नहीं। अरे तू कौन होता है मुझे इसका शिकार करने से रोकने वाला? वैसे भी ये हमारे जंगल की नहीं है। मैं इसका शिकार आराम से कर सकता हूँ। इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं इस पर खरोच भी नहीं आने दूंगा। भेड़िया और बाघ के बीच लड़ाई होती है कि तभी वहाँ शेर और बाकी सारे जानवर आते हैं। शेर को आता देख भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। फिर शेर गौरी से कहता है,
गौरी, यहाँ कभी भी तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये जंगल तुम्हारे रुकने लायक नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वीरू फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं, गौरी कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी। पर बेटा, वो हमारे जंगल का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकती। महाराज, मैं गौरी से शादी करूँगा, तब वो हमारे जंगल का हिस्सा बन जाएगी और फिर मैं उसकी हिफाजत करूँगा। बाघ की बात सुनकर शेर खान और सारे जानवर हैरान रह जाते हैं। क्या गाय से शादी? गौरी, क्या तुम्हें ये मंजूर है? देखो गौरी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बच्चे को माँ की जरूरत है। जो भी तुम्हारा जवाब है सोच समझ कर देना। मुझे मंजूर है। इस तरह गौरी वीरू की माँ बनकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगी।